अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद में। जी नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियसली जो है वो एक आम सी घरेलू खातून थी, घर में झाड़ू पोछा करने वाली और अपने घर को जो है वो देखने वाली, लेकिन आज वो एक सियासी और समाजी वर्कर और हैदराबाद की मशहूर शख्सियत बन चुके हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने आए हैं नाज़िश फ़ातिमा से। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे तय किया और क्या सोच के किया। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ नाज़िश फ़ातिमा मौजूद हैं और अब इनसे पूछते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। जी नाज़िश, बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स को भी, और डेफ़िनेटली आपके चाहने वाले हैं हैदराबाद में बहुत लोग, और अपने बारे में बताएं कि एक आम सी ज़िंदगी से आप निकल के बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लाइफ में आ गई, डिफरेंट लाइफ स्टाइल बना लिया आपने अपना, समाजी काम और सियासी वर्कर भी रही हैं। क्या सोच के, मतलब ऐसी क्या सोच पैदा हुई जो आप इस तरफ आई? थैंक यू शाइस्ता। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक। और जो लाइफ हम लोग सोच रहे होते हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। तो आपकी लाइफ में अक्सर ऐसा कुछ होता है कि जब कोई लोग आपको आपकी लाइफ में डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर आप अल्लाह का नाम लेते हो और अपनी एफ़र्ट्स लगाते हो, तो फिर आप इसी तरह से तरक्की भी करते हो, आगे भी बढ़ते हो, लोगों की खिदमत भी करते हो, और उसके साथ साथ आपकी अपनी लाइफ भी चेंज होती है, ग्रूमिंग होती है। तो मेरी लाइफ में भी शायद ऐसा कुछ पास्ट में हुआ था। अगलों को केयर करनी चाहिए कि किसी की बेटी हमारे घर आ रही है, वो हमारी इज़्ज़त है, लेकिन हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में औरत को पैर की जूती समझा जाता है और डिग्रेड किया जाता है कि आप में ये भी बुराई है, ये भी बुराई है। तो जो आम घरेलू लाइफ की तकालीफ थी ना मेरे पास्ट में, मैंने बड़ी वो फेस कर के फिर अपने फादर की सपोर्ट से, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, इस मकाम तक आई हूँ। और मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि मैंने चेंज लाना है। जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की, शायद मैं और लड़कियों पे वो तकलीफ़ ना आने दूँ। उस लिहाज से फिर वुमेन वायलेशन पे, हैरासमेंट पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे काम किया। और आप देख रही हो अब तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, फ्रेंड्स विद डिसेबिलिटी, हर मज़लूम तबके की आवाज़ नाज़िश फ़ातिमा बन चुकी है। जहाँ मज़लूम होंगे वहाँ इंशाल्लाह पहले मैं नज़र आऊँगी और उनके साथ जितनी सपोर्ट हुई मेरी मैं करूँगी। अच्छा नाज़िश, आपने स्पेशली ट्रांसजेंडर्स पे बहुत काम किया। माशरे के धुतकारे हुए लोग होते हैं, फैमिलीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कभी बाहर निकाल दिया जाता है, नफ़रत हो जाती है उनसे। फिर वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आप उनको लेकर आई, तो कभी किसी के बारे में किसी ने आपको बताया कि क्यों उनको घरों से निकाला जाता है, क्यों उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? और फिर जब आपने उनके लिए इतना काम किया तो आज वो मतलब एक मकाम पर पहुँचे हुए हैं, तो वो आपको कैसे देखते हैं? बिल्कुल शाइस्ता, वो लोग बहुत सी बातें शेयर करते हैं। एक हमारी बॉबी ट्रांसजेंडर है, तो उसकी फैमिली में कोई शादी हो रही थी, उसको फैमिली वालों ने आने की इजाज़त नहीं दी। तो मैंने कहा मैं हूँ ना आपकी आप ही हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते और बड़े बड़े काम खुद ही होते गए, और इनको बड़ा इग्नोर किया जाता है। ये तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ट्रांसजेंडर पैदा होते, ये अल्लाह पाक की एक होती है तख्लीक। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेफ्रेशमेंट भी बहुत अच्छा था, हमने भी साथ मिलके किया नाजी के, और उनके कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे भी पूछते हैं नाजी के बारे में कि वो क्या कहते हैं। जी सर। आज स्पेशली ईद के हवाले से हम अपनी टीम लीडर और हमारी बहन नाज़िश फ़ातिमा साहिबा को ईद मुबारक कहने आए हैं, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिफ़्रेशमेंट का भी बंदोबस्त था और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और हम टीम मिलके 2-3 दिन छुट्टियाँ मनाई हैं, छुट्टियों के बाद फिर मिल बैठेंगे। कबाब खाया आपने? नहीं, कबाब खाऊंगा तो बेगम मारेगी। अच्छा, बेगम तुम्हारी कबाब कितने खाए आपने? मैं आपको देख रही थी, आपने काफ़ी कबाब खाए। नहीं, मैंने एक भी कबाब नहीं खाया। मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। मैं अद्दी के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि वो हमेशा किसी का भी कोई मसला हो, ट्रांसजेंडर हो, वुमेन का हो, कोई भी मसला हो, वो ये नहीं सोचती, दिन है रात है वो पहुँच जाती है और
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने शुरुआत अदी ने हैदराबाद में की और उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि ये काम करना चाहिए, और इसमें अदी के हम साथ होते हैं कोई भी काम हो। और सबसे बड़ी बात है इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है और ऐसे काम में पीछे नहीं रहती है कभी भी। सर ये ट्रांसजेंडर जब आपने कहा तो उस वक्त शक्ल ऐसी क्यों बनाई थी आपने? ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, असल में यहाँ पे ये हमारी जो सोच है ना वो थोड़ी है कि यहाँ पे जब उनकी बात आती है तो कुछ लोग वहाँ से घबराते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई नहीं, ऐसी शक्ल बनाने का मकसद ये नहीं है। मैम का सोशल वर्क किसी से ढका छुपा नहीं, मैम काम करती हैं फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन पे और ट्रांसजेंडर्स के लिए ख़ास, जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, हम इस माशरे का हिस्सा नहीं समझते। और मैम ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया, उनके साथ रहकर उनको एक माशरे में एक मकाम दिलाया। आज हमारी जो टीम है उसकी जो हेड है आदि, उन्होंने एक ईद मिलन पार्टी रखी, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए बेनिफिट था कि हमने फ़र्स्ट टाइम उनके हाथ से बने हुए कबाब खाए हैं और बहुत सारी चीज़ें खाई हैं जो है वो उन्होंने दी है। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें बुलाया और ईद उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया है। जी व्यूअर्स, ये थी नाज़िश फातिमा, और उन्होंने आज जिस तरह ईद मनाई अपने कलीग्स के साथ जो उनकी टीम मेंबर्स हैं एक्चुअली, उनसे भी हमने नाज़िश के बारे में पूछा और नाज़िश से भी हमने उनके बारे में पूछा किस तरह उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी को बदलने का सोचा। और नाज़िश फातिमा जो है वो सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो कुछ नहीं कर पाती हैं, एक मोटिवेशन रखती हैं, मोटिवेशनल कैरेक्टर हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ये इसी तरह काम करती रहें और लोगों को मोटिवेट करती रहें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।